पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 तक मैथ को कंप्लीट कर दिया है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1.4। ठीक है, तो गाइस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि शांत और अशांत को हम कैसे पहचाने, कैसे ये जाने कि किसी भी संख्या को हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है। तो आप जानते हैं शांत और अशांत निकालने का एक तो तरीका ये होता है कि आप हर से अंश को भाग करेंगे और अगर वो पूरी तरह से कट जाती है तो शांत है और नहीं कटती है तो अशांत है। और एक और सिंपल ट्रिक है जिसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो भाई चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं हम कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शांत की, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2/10। ठीक है, 2/10। अब इसको आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, ये बता देना है कि शांत है या फिर अशांत है, ये कैसी संख्या होने वाली है। तो एक तरीका तो ये है, आप क्या करेंगे कि 10 से 2 को भाग करवाएंगे। आप जानते हैं कि हमेशा हर से अंश को भाग करवाया जाता है, तो 10 से हम 2 को क्या करवाएंगे, भाग। अगर 10 से 2 को भाग करवाने पर यह पूरी तरह से कट जाता है, भले ही दशमलव में, लेकिन अगर यह पूरी तरह से कट जाए तो शांत है और ना कटे तो अशांत है। तो आप जानते हैं यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 10 दूना कितना होता है, 20। ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब 2/10 जो है ये एक शांत संख्या है। ठीक है, 2/10 क्या है, ये एक शांत संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया 1/3। अब 1/3 आपसे पूछा जाए कि शांत है कि अशांत, तो आप कहेंगे कि 3 से 1 को भाग करवा दीजिए। अगर ये पूरी तरह से कट जाएगा तो शांत है और नहीं कटेगा तो अशांत है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो ये 3 त्रिक का कितना हो गया, 9। ये 1 बचा, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, ये फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, है ना। यानी इस तरह से ये कटता हुआ जाएगा, लेकिन अंततः ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। और ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष फल बचता रहेगा। इसका मतलब 1/3 जो है ये एक अशांत संख्या हो जाएगी। 1/3 एक आसान संख्या हो जाएगी। अब एक ट्रिक हम बताते हैं आपको आसान तरीका निकालने का। ठीक है, अब एक आपको आसान तरीका बताते हैं निकालने का शांत अशांत। आसान तरीका सबसे ये है, देखो अगर छोटी दी गई होगी, छोटी छोटी संख्याएं दी गई होंगी, छोटी डिजिट होगी, तो क्या करेंगे, आप आसानी से भाग करवा के देख लेंगे। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या करना कि हर का लासा ले लेना। ठीक है, यदि हर का लासा लेने पर गुणनखंड 2 और 5 आए, 2 और 5 आए तो शांत होता है। बस इतनी सी बात है। कोई भी संख्या दी गई होगी, आप उसके हर का लासा लेंगे और हर का लासा लेने पर अगर 2 और 5 आ जाता है उसके गुणनखंड में, तो वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। एक बात आप समझ लीजिए, केवल 2 से अगर पूरी संख्या कट जाए, जैसे मान लीजिए 2/8 आ गया, 2/8। अब इसके हर का अगर लासा लेंगे हम, अगर हर का लासा लेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2, इसके हर में 2 2 2 आया, तब भी यह संख्या शांत है। और अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/25, अब इसके हर का लासा लेंगे तो 25, 5 बचे 25 और 5 एकन्नम 5। अब 5 5 आया तो भी यह शांत है। यानी कि केवल 2 आए तो भी शांत है, केवल 5 आए तो भी शांत है, 2 और 5 अगर दोनों आए तो भी शांत है। ये तीनों स्थिति में शांत होता है। इसके अतिरिक्त अगर 3, 7 या अन्य कोई भी संख्या आएगी तो वो अशांत होगी। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है। तो शांत अशांत निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है।
कि यदि हर का लासा लेने पर उसका गुणनखंड 2 और 5 आए, यानी 2 और 5 से अगर वह पूरी तरह से कट जाती है तो शांत होगी और नहीं कटेगी तो अशांत होगी। ये बिल्कुल आसान से ट्रिक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है, और पहले क्वेश्चन को करके चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत। जैसे पहला आपको दिया गया है 13/3125, ठीक है। अब अगर आप इसको भाग वाले विधि से लगाएंगे तो 3125 से 13 को कब तक भाग कराएंगे बैठ करके, बहुत मुश्किल होगा, बहुत समय भी आपका गुजर जाएगा। आसान तरीका आपको क्या करना है, हमने कहा हर का लासा ले लेना है। तो हर आपको दिया गया है 3125, 3125, इसका लासा ले लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, इसमें 1 बचा, इधर गया 12 हुआ तो 5 दूनी 10, और इसमें 2 बचा, इधर गया 25 हुआ तो 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 1 बचा, उधर गया 12 हुआ तो 5 दूनी 10, और फिर 2 बचा, इधर गया 25 हुआ तो 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसमें 2 बचा, इधर गया 25 हुआ तो 5 पचे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। तो आप देख पा रहे हैं कि हर का लासा लेने पर 5 5 5 5 यानी 5 5 ही आ रहा है, और अगर हर का लासा लेने पर केवल 5 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये एक शांत संख्या है। अभी हमने ये बात आपको बताई थी कि हर का लासा लेने पर केवल 5 आए तो भी शांत है, केवल 2 आए तो भी शांत है, 2 और 5 दोनों आए तब भी शांत है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया गया है 17/8, 17/8 दूसरा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, 8 का आप लासा लेंगे, यानी हर का लासा लेना है। 8 का लासा लेंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। लासा लेने पर 2 2 2 आया, इसका मतलब ये शांत है ना। केवल 2 2 आया तब भी शांत है। अगला आपको दिया गया है 64/455, तीसरा वाला है इसमें 64/455। अब आप क्या करेंगे, 455 का लासा निकालेंगे, 455 का लासा निकालेंगे, क्योंकि हर का ही लासा लिया जाता है, अंश से कोई मतलब है नहीं। अब अगर इसको आप काटेंगे तो 3 से कटने वाला है नहीं, ये 5 से कटेगा, तो 5 9 45 और 5 एकन्नम 5, ठीक है। अब ये कितने से कट सकता है, ये कट सकता है 7 से, तो 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21, और फिर ये कटेगा 13 से। तो कटने को तो ये कट गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका लासा लेने पर इसके गुणनखंड में 5 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। तो 5 आ गया तब तो ठीक है, लेकिन 7 आ गया, 13 आ गया, इसका मतलब यह अशांत है, क्योंकि हर का लासा लेने पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अतः ये क्या हो जाएगी, ये एक अशांत संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये था आसान सा ट्रिक इसको लगाने का। चलिए अब समझते हैं इसी का अगला पॉइंट। 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, 15/1600 दिया गया है। हर का लासा लेना है, अंश से कोई मतलब नहीं। हर का जब लासा लेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 जीरो है तो इसको लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 जीरो है लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 जीरो है लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 जीरो फिर से लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और ये जीरो लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 50 का आधा हो जाएगा 25। अब 25 को काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। अब आप देख रहे हैं कि इसका लासा लेने पर क्या क्या आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, फिर 5 5, और कहा गया नियम में कि अगर 2 और 5 आ रहा है तो संख्या शांत होगी, अतः ये भी क्या हो जाएगी, कहेंगे शांत हो जाएगी, ये भी शांत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5वां, 29/5वां आपको दिया गया है 29/343, है ना, 29/343। अंश से कोई मतलब नहीं, हर का आप लासा ले लीजिए, 2 और 5 आएगा तो शांत, नहीं तो अशांत।
ये डायरेक्टली कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, इसमें 6 बचा, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। आप देख रहे हैं यहाँ तो 7 7 आ गया, और भैया 7 7 आ गया तो इसका मतलब ये आसान तो हो गई, क्योंकि 2 और 5 ही आना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 बटा 2 की घात 3। अगला क्वेश्चन है 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2, 5 की घात 2, इतना क्वेश्चन है। 23 बटा 2 की घात 3, 5 की घात 2, हर का लासा लेना है। अब अगर आप हर को देख पा रहे हैं तो हर आपको क्या दिया गया है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसका मतलब 2 कितनी बार है, कहेंगे 3 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 है 3 बार। 5 की घात है 2, इसका मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार। तो भैया देख पा रहे हैं कि 2 और 5 ही तो आ रहा है, और 2 5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये शांत संख्या होगी, है ना। 2 और 5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये शांत संख्या होगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझनी है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद में 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है 129 बटा 129 बटा 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब आप जानते हैं कि अंश से कोई मतलब नहीं, हर को हमें देखना है। हर 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2। 5 की घात 7 है, इसका मतलब 5 कितनी बार रहेगा, तो कहेंगे 7 बार रहेगा, है ना। 5 6 और 7, यहाँ पर आ गया 7 की घात 5, यहीं पर आपका मैटर फंस गया। 7 की घात 5 आया, इसका मतलब यहाँ 7 भी है 5 बार, और नियम कहता है कि केवल और केवल 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हर का लासा लेने पर 2 आया, 5 आया, लेकिन 7 भी आ गया। इसका मतलब यह संख्या आशांत हो गई, इसका मतलब यह संख्या आशांत हो गई। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 6/15। अगला दिया गया है 6/15। अंश को छोड़ दीजिए, हर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 5 15 और 5 1 5, एलसीएम आया इसका 3 गुणे 5। केवल 5 आता तब तो शांत हो जाती, लेकिन 5 के अतिरिक्त 3 भी आ रहा है, और इस 3 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, तो कहेंगे ये अशांत होगी, क्योंकि 3 आ गया। 3 नहीं आना था, 2 और 5 आ सकता था, या तो केवल 2 आ सकता था, या तो केवल 5 आ सकता था। इसके बाद अगला दिया गया है 35/50। अगला दिया गया है 35 बटे में कितना दिया गया है, 50। अंश को छोड़ दीजिए, हर का लासा ले लीजिए। हर दिया गया है 50, लासा लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 25 आएगा। 25 आता है 5 के पहाड़ा में, और 5 का नाम 5। अब आप देख रहे हैं कि एलसीएम लेने पर आया 2 गुणे 5 गुणे 5, और 2 गुणे 5 गुणे 5 आया, इसका मतलब ये शांत होगा, इसका मतलब ये शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 आना तो नियम में ही है कि 2 2 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 2 और 5 दोनों आ सकता है। तो ये संख्या भी हो गई शांत। ठीक है, अब इसके बाद अगला है 77 बटे में 210। तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे 77 बटे 210। ये वाला आपको करके बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। यानी अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उन सब में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। यानी जो जो शांत यहाँ पर थे उनको क्या कर देना है, दशमलव प्रसार का मतलब भाग करके लिख देना है। जो जो शांत थे उनको क्या कर देना है, भाग करके लिख देना है। भाग करना आपको अच्छे से आता है। ठीक है, जो जो शांत है केवल उन्हीं को भाग करना है यहाँ पर। ठीक है,
इसके बाद में तो भाग तो आप आसानी से कर लेंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे वो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी संख्याएं शांत होगी, कौन अशांत होगी, शांत होगी तो क्यों होगी और अशांत होगी तो क्यों होगी। कारण सहित हमने आपको शांत और अशांत दोनों बातें समझा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला आपको दिया गया है, 3 का पहला आपके लिए लिखा गया है 43 तीसरे का पहला आपको लिखा गया है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको बताना है कि यह संख्या शांत होगी या अशांत होगी। ये बात आपको बताना है, ये संख्या शांत होगी या अशांत होगी। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसको हम दो तरीके से पहचान सकते हैं कि ये संख्या शांत है कि अशांत है ना, शांत है कि अशांत है। पहला तरीका ये है समझने का कि दशमलव के बाद कटने के बाद ये 9 पर आकर के रुक गई, इसका मतलब ये जो भी संख्या रही होगी यहाँ पर आने के बाद खत्म हो गई, यहाँ पर आने के बाद पूरी तरह से कट गई, और पूरी तरह से कट गई इसका मतलब ये शांत है। क्योंकि प्रारंभ में ही हमने नियम बताया कि दो तरीका होता है निकालने का, या तो हर का लासा लेकर आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत, या तो आप उसको भाग कराकर यह देखेंगे कि पूरी तरह से कट गई कि नहीं। अगर थोड़ा भी भागफल बच जाता है तो अशांत होगी, अगर भागफल नहीं बचा तो शांत होगी। दूसरा तरीका इसको क्या हो सकता है निकालने का, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी, यानी कितने अंक पर दशमलव लगा है, तो कहेंगे 9 अंक पर दशमलव लगा है। 9 अंक पर दशमलव लगा है, इसका मतलब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक पर दशमलव लगा है तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 9 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही तो इसका मतलब हुआ ना कि 9 अंक पर दशमलव अगर लगा है तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 9 जीरो बढ़ा देंगे। अब आप अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की घात 9, है ना, यही तो बनेगा ना भाई। ये या फिर आप कह सकते हैं कि 10 की घात क्या कह सकते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यह 10 की घात 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10 की घात बनेगा 8, है ना। अब अगर आप 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 5 ही तो आएगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह क्या है, एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है ना। इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि यह एक शांत दशमलव है। तो आप चाहे ऐसे समझें कि ये जब भाग करवाया गया तो यहाँ पर आकर के रुक गया, इसका मतलब ये पूरी तरह से कट गया तो शांत है। चाहे ऐसे समझें कि दशमलव हटा करके नीचे जीरो बढ़ाएंगे। अब अभी ये जो आया है अगर इसका आप एलसीएम निकालो, अगर इसका अभी लासा निकालो, ठीक है, अगर आप अभी इसका लासा निकाल कर चेक करेंगे तो ये कटेगा पूरी तरह से, ठीक है। जैसे इसका अगर आप एलसीएम निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अगर आप एलसीएम निकालें तो ये कटेगा पूरी तरह से, 2 पंचे 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब बचा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे 5 से तो 5 5 25, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, अब 5 से काटेंगे तो 5 एकर 9 5, 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगर आप इसको काटना चाहें, है ना, तो चाहे 2 से ही काटें चाहे 5 से काटें, है ना। अगर 5 से ही फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 1 2 3 4 5, फिर अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 1 2 3 4, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकर 9 5, 5 छंग 30, 1 2 3,
फिर अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 है ना, फिर 2 जीरो बचेगा। फिर अगर 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 चौको 20 फिर बचेगा। फिर तो इस तरह से यानी जब आप काटेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा काटने के बाद केवल 2 और 5 ही आपको अंततः प्राप्त होगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या होगी, कहेंगे शांत होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी का दूसरा है, लिखा हुआ है 1.0.12 लिखा हुआ है। इसी का दूसरा है 0.12, फिर लिखा हुआ है 0.1, फिर लिखा हुआ है 0.1.200, फिर लिखा हुआ है 12, फिर 3 जीरो है, फिर लिखा हुआ है 12, फिर 4 जीरो है, और फिर उसके आगे डैश 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 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये संख्या डैश डैश का मतलब ये हुआ कि अभी ये संख्या आगे और है, अभी ये खत्म नहीं हुई, अभी ये संख्या आगे और है। और अगर ये खत्म ही नहीं हुई, अगर आगे और है, तो सीधी सीधी सी बात है कि ये आशांत है, क्योंकि आशांत का नियम हमें यही पढ़ाया गया है कि अगर कोई संख्या पूरी तरह से कट जाएगी तो शांत, और नहीं कटेगी तो अशांत। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह संख्या लिखने के बाद इसके आगे डैश 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 है, और डैश डैश का मतलब ये अभी आगे भी है, और अगर आगे भी है तो इसका मतलब ये आशांत है। ठीक है, चलो इसी का लास्ट देखते हैं। इसी का लास्ट आपको दिया गया है, 43.123456789 इस तरह से है। और फिर इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, यानी बार लगा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 43.123456789 और इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। ये इसी का तीसरा पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ से एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। यह संख्या कैसी होगी? अगर किसी संख्या के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हो तो वो संख्या कैसी होगी? तो कहेंगे वो शांत होगी। आप कहेंगे शांत क्यों होगी? शांत इसलिए होगी क्योंकि इस पर रेखा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब कि यही संख्या बार बार आएगी, और अगर उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्या भी शांत संख्या कहलाती है। इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 2.54 और इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.54545454। भाई जिस पर रेखा कोष्ठक लगा है वही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है ना। और अगर एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो तो याद रखिएगा भाई, ये होती है शांत संख्या। ये कैसी होती है? शांत संख्या। जैसे लिखा हुआ 1.234 और इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब कि 1.234, फिर 234, फिर 234, फिर 234। इसका मतलब यही हुआ ना कि वही संख्या बार बार आएगी, और अगर वही संख्या बार बार आती है तो वो संख्या भी किस कैटेगरी में जाती है? तो कहेंगे शांत की कैटेगरी में जाती है, यानी शांत संख्या होती है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। अगर किसी संख्या पर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है तो वो संख्या भी कैसी संख्या होगी? शांत संख्या कहलाएगी। तो उम्मीद है कि शांत और अशांत निकालना अब आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, और किसी भी संख्या को देख करके अब आप आसानी से ये बात बता पाएंगे कि दी हुई संख्या शांत रूप में है कि अशांत रूप में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इस चैनल पर आपकी क्लास 10th की जो मैथ है उसको बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।